नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने आज सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य के बाहर फंसे प्रवासियों की घर वापसी के लिए सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि पहले सरकार सभी पंजीकृत लोगों को न लाने की बात कह रही थी और राहत कैंपों में फंसे लोगों को ही लाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद बड़ी मात्रा में फंसे लोगों ने उत्तराखंड आने की इच्छा जताई, जिसके बाद अब सरकार सभी फंसे हुए लोगों को उत्तराखंड ला रही है, जिसके लिए मुख्य आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव की माने तो बाहर फंसे लोगों में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, जिन्हें लाने की कोशिश तेज कर दी गई है। तो देहरादून में मुख्य सचिव उत्पल कुमार का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए लगातार कोशिशें तेज हो गई हैं। कामगारों को लाने की कोशिश और ज़्यादा की जा रही है। करीब 1 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो राज्य के बाहर फंसे हुए हैं, जिन्हें लाने के लिए सरकार तमाम कोशिश भी कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। नरेंद्र मेहता द्वारा की गई गलत टिप्पणी और गलत पोस्ट डालने पर गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने डोईवाला कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं कोतवाल ने शिकायत कर कार्रवाई की बात कही है। तो सीएम रावत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई बीजेपी कार्यकर्ताओं में, जिससे काफी गुस्सा और नाराजगी देखने को मिला है। डोईवाला कोतवाली में जिसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मसूरी लॉकडाउन 3 शुरू होने पर मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा मसूरी विधानसभा के मसूरी शहर में सैकड़ों लोगों को राशन वितरित किया गया। इस मौके पर विधायक गणेश जोशी द्वारा ईसाई बस्ती, क्रिश्चियन विलेज और मुस्लिम समुदाय की बस्ती धोबीघाट झील में लोगों को राशन दिया गया। वहीं मसूरी के गांधी चौक पार्किंग और पिक्चर पैलेस पार्किंग सहित टैक्सी संचालकों को भी राशन दिया गया है। मसूरी विधायक द्वारा मास्क न पहनकर आने वाले लोगों को राशन नहीं दिया गया और उन्हें समझाया गया है कि वो मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकले और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन का प्रभाव पूरे देश में है, लेकिन आज मसूरी की स्थिति बड़ी विचित्र है, क्योंकि यहाँ का पूरा व्यवसाय पर्यटन पर है। होटल बंद हैं, होटल बंद होगा तो टूरिस्ट नहीं आएगा। टैक्सी वाला भी बेकार है, भुट्टे वाला भी बेकार है, पटरी वाला भी बेकार है। यहाँ का हर व्यक्ति आज 41 दिन से उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। विधायक जी और डीएम सर की गाइडेंस में हम न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, किसी को भी किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल अगर नीड है तो वो भी फुलफिल कर रहे हैं। विधायक जी रेगुलरली अपनी तरफ से भी बांट रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी हम लिस्ट बना के डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं और जो हमारा ऑफिस है उसके थ्रू भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आज मेला अधिकारी दीपक रावत ने कुंभ मेला 2021 में उपयोग में लाने के लिए हरिद्वार हिल बाइक का निरीक्षण किया है। इसलिए बीडब्ल्यूडी विभाग ने 34 करोड़ के कार्य को प्रस्तावित किया है। मुख्य रूप से कुंभ के दौरान निर्बाध यातायात बनाए रखने के लिए और भूस्खलन कार्य में मदद के लिए कार्य किया जाएगा। कुंभ की दृष्टि से अभी तक ये मार्ग बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा है कि हिल बाईपास की कुंभ मेले में बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे में इसको दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। तो वहीं ऐसे कई दिन आते हैं जब हमारा सिटी एरिया कई बार जाम की वजह से पैक हो जाता है और कहीं से भी बाहर निकलने के लिए कोई रास्ते की गुंजाइश नहीं रहती। IIT रुड़की से और नीलकंठेश्वर से भी, जिसमें काफ़ी जगह से फ्रिक्शन वर्क प्रपोज किए गए हैं, जो कि ऊपर से ही हिल को ट्रीट करके काम करेंगे, ताकि हिल से जो गिर रहा है उसको रोका जा सके और नीचे ज़मीन जो बैठ रही है उसे भी रोका जा सके। तो PWD ने 34 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें कुछ आपत्तियां वाइल्ड लाइफ बोर्ड की तरफ से भी आ रही हैं, उसको भी जल्द दूर कर लिया जाएगा।
जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि एक शहर का बाईपास है और कुंभ जैसे आयोजनों में तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे कई दिन आते हैं जबकि हमारा जो सिटी एरिया 100% पैक हो जाता है, कोई गुंजाइश नहीं रहती किसी की बाहर निकलने की। और इसीलिए 1950 के कुंभ में ये हिल बाईपास बनाया गया था। उसके बाद हर कुंभ में यूज़ हुआ है, इसको यूज़ करने की परमिशन भी है। लेकिन इसमें आप जानते हैं कि इतने सारे स्लाइड जोन्स हैं कि हर बरसात में लगभग ये पूरी तरीके से टूट फूट जाता है और इसको जो फिर खोला भी जाता है तो काम चलाओ स्तर पे खोल दिया जाता है, लेकिन बहुत स्टेबल वो नहीं रहा है। तो इस बार इसकी बहुत अच्छी स्टडी करवाई गई थी IIT रुड़की से और अन्य कंसल्टेंट से भी, जिसमें काफ़ी जगहों पे इस तरह के प्रोटेक्शन वर्क्स प्रपोज किए गए हैं जो कि ऊपर से ही हिल को ट्रीट करके जो है काम करेंगे, ताकि जो गिर रहा है वो हमारा ना हो और नीचे भी जहाँ ज़मीन बैठ रही है उसको भी ट्रीट हो। रुड़की में गंग नहर में डूबती नीलगाय के लिए चाय बेचने वाला युवक फरिश्ता बन गया। युवक ने गंग नहर में छलांग लगाकर किसी तरह नीलगाय का रेस्क्यू किया। घंटों की मशक्कत के बाद युवक ने नीलगाय को बाहर निकाला। तो नीलगाय के लिए फरिश्ता बना युवक डूबती नीलगाय को गंग नहर से बाहर निकाला है। घंटों तक ये युवक जूझता रहा और आखिरकार इसने गाय को बाहर निकाल ही लिया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसका लाइव रेस्क्यू हुआ है। जो युवक है नीलगाय को बचाने के लिए नहर में कूद गया, उसके बाद सकुशल नीलगाय को बाहर निकाल लिया गया है। तीसरे चरण के लॉकडाउन के आज तीसरे दिन की स्थिति के बारे में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि पहले दिन की अपेक्षा आज की स्थिति में काफी बदलाव हुआ है, लोग भी जागरूक हुए और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। तीसरा दिन है और जो थर्ड लॉकडाउन है और आज आप देख रहे होंगे धीरे धीरे अब लोग जो है इसके जो नई प्रक्रिया उससे यूज टू हो रहे हैं। पहले दिन जितनी भीड़ थी उतनी भीड़ कल नहीं थी और आज उससे भी रिलेटिवली थोड़ी कम भीड़ है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि लोग खुद भी इस चीज़ का रिस्ट्रेन रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं। और हम आपके माध्यम से भी सबसे ये कहेंगे कि जो भी अगर ज़रूरी है तभी बाजार में निकलें, अननेसेसरी बाजार में निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उम्मीद क्या की जाए सर भविष्य में? एक और चीज़ है कि आज जो है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की भी समीक्षा बैठक की गई है और वहाँ पर क्योंकि आज से मैप्स आने वहाँ शुरू हो गए। आज पहले दिन जो है लगभग 15 मैप वहाँ पर सबमिट हो चुके थे। तो इस प्रक्रिया में भी उनको कहा गया है कि मैप पास करने की, क्योंकि ये जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें हमने फ्रेश मैप तो पास किए हैं लेकिन कंपाउंडिंग के मैप्स नहीं पास किए हैं। तो अब कंपाउंडिंग के मैप्स भी पास होने शुरू हो जाएंगे। तीसरा दिन है और जो थर्ड लॉकडाउन है और आज आप देख रहे होंगे धीरे धीरे अब लोग जो है कोरोना महामारी के चलते जहां उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिस कारण बाजार का समय भी निर्धारित किया गया था, वहीं अब लॉकडाउन 3 में लोगों को और भी राहत दी गई है। बाजार खुलने और बंद होने का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। वहीं अब देहरादून की बात करें तो देहरादून को ऑरेंज जोन घोषित किया गया है। नगर निगम द्वारा आज से शहर में कोरोना से बचाव के लिए वाहनों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि वाहनों के जरिए जनता से अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, साथ ही मास्क लगाकर घर से निकले, वहीं सार्वजनिक स्थानों पर ना थूके और यदि कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, साथ ही साथ जुर्माना भी वसूला जा सकता है। जो थर्ड लॉकडाउन का शुरू हुआ है 4 मई से और उसमें हमारी मैक्सिमम शॉप्स और जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ वो प्रारंभ हो गई हैं, तो ये महसूस किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से पालन होना चाहिए और जो नॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं वो बहुत प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर आज से नगर निगम ने एक विशेष पहल शुरू की है और हमने करीब 5 अपने वाहन लगाए हैं आज प्रचार प्रसार के, और उसमें ये लोगों को जनसामान्य को अनाउंसमेंट के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें,
सार्वजनिक स्थानों पर जब भी बाहर घर से निकलें मास्क पहनना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थान पर न थूकें और यदि कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 की वैश्विक महामारी ने उत्तराखंड को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जून के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा, जिसको विदेश मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। लेकिन इस यात्रा के रद्द होने का सबसे ज्यादा प्रभाव देवभूमि उत्तराखंड पर पड़ रहा है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा न होने से बड़ा नुकसान यहाँ लोगों को हो रहा है। जून के दूसरे सप्ताह में ये यात्रा शुरू होती है, लेकिन इस बार ये यात्रा नहीं होगी। ऐसे में लोग परेशान हैं। रोजगार की भी समस्या लोगों के सामने खड़ी हो रही है। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा KMBN के बिजनेस में एक काफ़ी अहम रोल अदा करती थी। विगत वर्ष हमारा कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा से 4.5 करोड़ रुपए का बिजनेस आया था। इस बार ये यात्रा नहीं हो रही है तो सीधे 4.5 करोड़ का नुकसान तो ये सीधे ही हो गया। ये बिज़नेस इस वर्ष बढ़ भी सकता था, यात्री ज़्यादा जा सकते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। तो कम से कम 4 से 5 करोड़ का नुकसान निगम को केवल आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा से। चंपावत में मंगलवार को सुबह 8 बजे से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आज जैसे शराब के ठेके खुलने की सूचना मिली, लोगों की और ज्यादा भीड़ देखने को मिली और ठेके की ओर लोग दौड़ पड़े। देखते ही देखते ठेकों पर लंबी लाइनें लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाकर शराब खरीदने के निर्देश दिए। वहीं ठेके पर तैनात कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। चंपावत जिले में सोमवार से लेकर अब तक लगातार कुछ ठेके ऐसे हैं जो नहीं खुल पाए हैं। इसकी वजह से जो ठेके खुल रहे हैं उन पर भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। वहीं सख्त निर्देश दिए हैं कि एक व्यक्ति एक पेटी से ज्यादा शराब नहीं खरीद सकता। यदि उन्हें ओवर रेटिंग की सूचना मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो लोग मास्क लगाकर नहीं पहुंच रहे हैं उनसे पुलिस सख्ती से निपट रही है। मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की हिदायत भी दी जा रही है। तो चंपावत की तस्वीरें जहां पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन में लोग लगे हुए दिखाई दिए। तो जहां पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए भारत में तीसरी बार लॉकडाउन किया गया है, जिससे लोग वैसे ही परेशान हैं। ऐसे में गदरपुर क्षेत्र में पानी का वाटर लेवल डाउन होने से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने सरकार से स्वस्थ पानी की गुहार लगाते हुए गांव में अच्छी क्वालिटी के हैंडपंप लगाने की मांग करते हुए कहा है कि मौसमी धान लगाने के खेतों में चली जा रही दर्जनों मोटर का प्रभाव हमारे गांव के जलस्तर पर असर डाल रहा है, जिसके चलते क्षेत्र का वाटर लेवल डाउन हो गया है। इसलिए प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमने विरोध जताया और सरकार से मांग की है कि इस गांव में अच्छी क्वालिटी के हैंडपंप लगाए जाए, ताकि गांव में पानी की समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो ना हो। ततियोड़ के धाना बाजार में लगने वाला प्रसिद्ध भारद्वाज देवता का मेला, जहां प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से हजारों लोगों की भीड़ के बीच मनाया जाता है, लेकिन बाद वहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। जहां एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वैशाख महीने में लगने वाला जौनपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध धौलू मेले, जिसमें कि एक धत्तियों के ढाणा बाजार में श्री भारद्वाज देवता का मेला 24 गति बैसाख अर्थात आज के दिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि तेवा गांव से श्री भारद्वाज देवता की डोली सांसों व तांदी नृत्य के साथ बाजार से होकर ठाणा बाजार के श्री भारत देवता प्रांगण में आती है, जिसके बाद पूजा अर्चना प्रारंभ होती है और भक्तों की भीड़ के साथ मेले का शुभारंभ होता है, जिसमें सैकड़ों दुकानदार बाहर से भी आते हैं। लेकिन आज यहां पर वीरानी छाई हुई है। इसके चलते मंदिर में पंडित जगतराम मिठानी ने कहा है कि ये मेला लगभग 30 वर्षों से चलता आ रहा है। पहली बार मेले को कोरोना की वजह से रोकना पड़ा है, स्थगित करना पड़ा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई सामाजिक संस्थाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कई संस्थाएं अब भी जरूरतमंदों को लगातार खाना बांट रही है। इसी के तहत हरिद्वार के भीमगौड़ा क्षेत्र में एक संस्था
सुप्रयास के नाम से है, जो कि तीसरे चरण में भी जरूरतमंदों को बना बनाया भोजन वितरित कर रही है। संस्था के महामंत्री डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा का कहना है कि हमारी संस्था लगातार लॉकडाउन शुरू होते ही भोजन वितरण के कार्यक्रम में लगी हुई है और अब भी वहां पर भोजन वितरण लगातार किया जा रहा है और खाना बनाकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बाजार खुलने के बाद लोगों की आवाजाही बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दुकानें ऑड इवन नंबर की तर्ज पर ही खुल रही हैं। गोचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग में बाजार नियमानुसार खुल रहे हैं और बंद भी हो रहे हैं। स्वच्छता के साथ साथ हर दुकान, हर गली, हर मोहल्ले को सैनिटाइज करने का कार्य भी नियमित तौर पर चल रहा है। बाहरी शहरों से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। इसके मद्देनजर मार्केट को सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही साथ बाहर से आने वाले वाहन चालक और लोगों का गोचर में थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। वहीं दुकानें खुलने से व्यवसायी लोगों में काफी खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम सारे व्यापारी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात यह है कि सरकार ने व्यापारियों को थोड़ा रोजी रोटी का काम यहाँ पे आज से खुलवा दिया है। हम चाहते हैं कि समस्त व्यापारी यहाँ पर लॉकडाउन का पालन करके जो है अपनी रोजी रोटी जो नियमित समय गवर्नमेंट ने किया है उसका हम लोग यहाँ पे भरपूर उसका समस्त व्यापारी पालन करेंगे। तीसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान देहरादून ऑरेंज जोन में आम लोगों को कुछ राहत दे दी गई है, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा रोस्टर तैयार करते हुए अलग अलग दिनों में अलग अलग दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी, जिनमें सप्ताह में 3 दिन मिठाई की दुकान खोलने की प्रशासन ने अनुमति दी थी। लेकिन मिठाई कारोबारियों ने इस शर्त पर दुकान नहीं खोली और मिठाई कारोबारियों के प्रधान आनंद स्वरूप गुप्ता ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर प्रतिदिन खोलने की गुहार लगाई है। इसके पीछे आनंद गुप्ता ने तर्क दिया है कि मिठाइयाँ दूध और मावे से तैयार की जाती हैं, इसलिए 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। जिसके बाद जिलाधिकारी ने मिठाई की दुकानों सहित अन्य कई ऐसी दुकानों को प्रतिदिन खोलने का एक नया आदेश जारी किया है। करीब 1 महीने बाद रुड़की के मंगलौर के मोहल्ला मलकपुरा को आखिरकार खोल दिया गया है, जिसके बाद मोहल्ले वासियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि अब से 1 महीने पहले मंगलौर के मोहल्ला मलक में एक संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने पूरे मोहल्ले को सील कर दिया था, जिसके कुछ दिनों बाद संदिग्ध व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, पर प्रशासन की व्यवस्था के चलते देर होती रही और आज रुड़की एसडीएम के आदेश पर नगर पालिका प्रशासन ने स्थानीय पुलिस की मदद से पिछले 1 महीने पहले लगी सील को खोल दिया है। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी का माहौल भी देखने के लिए मिल रहा है। खड़े हुए हैं मंगलौर के मलकपुरा मोहल्ले में, जो कि एक मरीज को संदिग्ध पाने पर यहाँ पर इस महल्ले को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। आज प्रशासन के आदेश पर इसे खोला जा रहा है। यहाँ पर बहुत से जो है महल्ले के लोग भी मौजूद हैं और नगर पालिका प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। तो पहले जान लेते हैं कुछ महल्ले के लोगों से कि आखिरकार कितने दिन बाद ये सील खोली गई और किस तरह की इन्हें दिक्कतें थी और अब क्या महसूस कर रहे हैं। ये पहले महीने की 5 तारीख से लगा था और तब से बड़ी परेशानी हो रही थी आने में जाने में और बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन आज बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं इसके खुलने से, जिससे हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। तो वहीं हमारे साथ नगर पालिका के कर्मचारी भी मौजूद हैं। कितने दिन बाद खोला गया और किसके आदेश पर आज ये खोला जा रहा है? यह एसडीएम के आदेश से खोला जा रहा है। इससे क्या नाम स्थिति जैसे सुधार में आती है वो आई है, इसीलिए हमने क्या नाम इसमें ये फैसला लिया है कि इसे थोड़ा सा खोल दिया जाए। यहाँ पर कोरोना संक्रमित वैसा कोई नहीं है।
तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित कोई नहीं था, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है एसडीएम के आदेश पर। नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में ये जो सील हटाई है, उसके लिए यहाँ के लोगों में भी काफ़ी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के कारण पहाड़ से पलायन कर चुके लोगों के सामने अब जहां अन्य राज्यों में भी रोजगार का संकट पैदा हो गया है, वहीं कुछ जुनूनी लोग जो उत्तराखंड के इन युवाओं को स्वरोजगार की प्रेरणा दे रहे हैं, उनमें से रुद्रप्रयाग जनपद के सत्येंद्र भंडारी न केवल प्रेरणा के स्रोत बने हैं, बल्कि इस निराशा और हताशा के अंधेरे में एक उम्मीद भी जगा रहे हैं। अपने पैतृक गाँव कोठली बटवाड़ी में गाँव की बंजर और बेजान 3 हेक्टेयर भूमि पर लगातार मेहनत कर रहे हैं और लीची, आम और आंवले के पेड़ों को पिछले 3 सालों से लगातार सींच रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मेरी कल्पना इसलिए जागृत हुई कि हमारे गांव के जो बेरोजगार हैं वो बाहर हैं और बाहर बहुत विषम परिस्थितियों में वो लोग हैं। यदि मैं उनके लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित कर पाऊँ तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसी उद्देश्य के साथ हमने अपने गांव वाले बच्चों के उद्देश्य से मैंने ये फल पट्टी का निर्माण किया हुआ है। इसमें हमने 300 लीची लगाई हुई और ये 300 लीची में 95% जीवितता है उसकी और वो फल देने लग गए हैं। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि 2-3 सालों में हमारी अच्छी लीची की पैदावार होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तराखंड और बाहरी राज्यों में से रुद्रप्रयाग आ रहे लोगों के लिए जिला प्रशासन ने गुलाबराय मैदान में स्वास्थ्य परीक्षण स्क्रीनिंग सेंटर खोल दिया है, जहां जिले की चारों तहसील के अलग अलग बेंच बना गए हैं। बाहर से जनपद में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है, जिसके बाद उन्हें क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन करने की लगातार सलाह दी जा रही है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मृत्यु की झूठी अफवाह फैलाने वालों पर अशोक कुमार, महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड ने कहा है कि इस तरह की अफवाह बहुत ही शर्मनाक है। इस मामले पर एसएसपी देहरादून को मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में बहुत ही दुखद और शर्मनाक और झूठी जो है फेक न्यूज फैलाई गई, उस पर हमने तत्काल संज्ञान लिया है। एसएसपी देहरादून को आदेशित किया है कि इस पर इमीडिएट एफआईआर करें और ऐसे जो भी इसके दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी करें। कच्चे तेल में भारी गिरावट के बाद भी पेट्रोल और डीजल के उत्पादों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव विधायक काजी निजामुद्दीन ने केंद्र सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाकर खुद की जेबें भर रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड वासियों को लाने का काम तेजी से किया जा रहा है। आज फिर चंडीगढ़, हरिद्वार, देहरादून से 10 बसें यात्रियों को लेकर कोटद्वार पहुंची, जिनमें लगभग 240 यात्री मौजूद थे। सभी को उत्तराखंड रोडवेज परिवहन निगम की बसों से कोटद्वार लाया गया था। कोटद्वार पहुंचकर सभी यात्रियों का स्क्रीनिंग चेकअप किया गया। मेडिकल चेकअप करने के बाद सभी यात्रियों को कोटद्वार ग्राउंड में रखा गया है और साथ ही साथ भोजन भी करवाया गया है, जिसके बाद सभी को वहां से बसों द्वारा रवाना किया गया। हल्द्वानी की गौला नदी में फंसे मजदूरों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है, जिससे दोनों मजदूर सकुशल बाहर आने में सफल हुए हैं। वहीं एसएसपी सुनील मीना ने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया। एसएसपी ने रेस्क्यू करने वाली एसडीआरएफ की टीम को 2500 का इनाम भी दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं, जिन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।